जैसे कि आप सब जानते हैं कि भारतीय ज्योतिष का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। इस दिव्य शास्त्र के प्रचार प्रसार एवं विस्तार में भारतवर्ष में रहने वाले प्रत्येक वर्ग के ज्ञानियों व विज्ञानियों का प्रत्यक्ष व परोक्ष उभयविध योगदान स्पष्ट प्रतिफलित है। इस दिव्य शास्त्र का चिंतन एक निरंतर बहने वाले अजस्र जल स्रोत की तरह है, जिसमें ठहराव किसी मूल्य पर भी काम्य नहीं हो सकता है। ठहरे हुए तड़क जल में जो दोष हो सकता है, वही सब बातें उस चिंतन परंपरा में भी सहज ही प्रवेश पा जाती, जिसमें विकार की निरंतरता अवश्य में भंग होती है। मैं कहना तो नहीं चाहता, मगर सच को कहे बिन रह भी नहीं सकता। जैसे हम सभी जानते हैं, सभी पुरानी बातें श्रेष्ठ नहीं हो सकती, वैसे हम सभी नवीन बातें भी निष्प्रयोजन व निरर्थक नहीं हो सकते हैं। वैसे एक बात तो सत्य है, पुरानी बातों में प्रेम प्यार व सच्चाई होती थी, परंतु नवीन युग में देखने को नहीं मिलती। अगर है तो छल कपट से भरी दुनिया, यही आज का सच है। इसीलिए आजकल के ज्यादा ज्योतिष भी छल कपट करके ही लोगों को लूट रहे हैं। उनको ये तक नहीं पता होता कि उनके साथ अगले ही पल क्या होने वाला है। चले हैं आपका कायाकल्प करते। ऐसे छल कपट करने वाले गली के ज्योतिष से सावधान रहे। यह वास्तव में पतन की पराकाष्ठा है कि किसी को व्यक्तिगत जन्मकुंडली को कथचत गलत सही बनाकर व्यक्तिगत फलादेश करने वाले तिथि सूचकों को ही आजकल ज्योतिषी समझा जाता है, जबकि व्यक्तिगत कलादेश मात्र में ही ज्योतिष की यता नहीं है। भारतीय ज्ञान गंगा में अनेक विचार रूपी अलकनंदाएं मिलती रही है, जिसकी हम बीच बीच में चर्चा जरूर करते रहेंगे, तथा प्रत्येक संगम को पंख पंख पर प्रयाग की तरह काम्य, पवित्र व श्रेयस्कर ही माना गया है। ये वास्तव में पतन की पराकाष्ठा है कि किसी को व्यक्तिगत जन्म कुंडली को कथोचित गलत सही बनाकर व्यक्तिगत फलादेश करने वाले तीय सूचकों को ही आजकल ज्योतिषी समझा जाता है, जबकि व्यक्तिगत कलादेश मात्र में हो ज्योतिष को यता नहीं है। ज्योतिष का सही सही ज्ञान प्राप्त करने वाले ऐसे ही जिज्ञासु व बुद्धिमान पाठकों के लिए इस विद्या को आप दोस्तों से साझा करने का प्रयास कर रहे हैं। भारतीय ज्योतिष की इस ज्ञानधारा में निर्द्वंद्व तैरने का अवसर देने हेतु ही पुराने घाटों पर हमने केवल नई सीढ़ियों का निर्माण करने की एक छोटा सा प्रयास है हमारे पूर्वजों द्वारा बताया गया है। अगर हम किसी काम विद्या पर बार बार अभ्यास करते रहे तो हम वह विद्या प्राप्त कर लेते हैं। अगर जिंदगी में कहीं सच्चा गुरु या समझदार मार्गदर्शक देने वाला मिल जाए तो वो हमें ठीक मार्ग पर ले जाता है और हम मंजिल पर सही से पहुंच जाते हैं। भ्रांति होना मनुष्य धर्म है। इस नीति के अनुसार संभवत मुझसे भी कुछ भ्रांति और त्रुटि होना कोई बड़ी बात नहीं। अतः संत जन विद्वान गणों से करबद्ध प्रार्थना है कि अगर मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा करते हुए